नमस्कार। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए विस्फोट ने पूरे देश को हिला दिया। हुंडई i20 कार में हुए इस धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। यह एक महज हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित आतंकवादी साजिश का हिस्सा लगता है, जिसकी जड़ें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके तक फैली हुई है। जांच एजेंसियों ने इस मामले में जैसे मोहम्मद के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जिसमें कि डॉक्टरों को ब्रेन वॉश करने वाले मौलवी इरफान अहमद बैगे की भूमिका को सबसे अहम है। इरफान ने न केवल मेडिकल स्टूडेंट को कट्टरपंथी बनाया बल्कि पीओके में बैठे हैंडलर से जुड़कर साजिश की प्लानिंग की। कश्मीर से इसकी गहरी कड़ियां जुड़ी हुई है और फरीदाबाद की अल फहाद यूनिवर्सिटी के इस नेटवर्क का मुख्य ठिकाना बनी हुई है, जहां डॉक्टर शकील और उमर जैसे लोग छिपे और सक्रिय थे। यह कहानी न केवल आतंकवाद की बल्कि शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे पवित्र क्षेत्रों में घुसपैठ किए हुए हैं, जो कि देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं, जिससे कि शायद अब समय आ गया है कि शिक्षा में बड़े बदलाव किया जाए, जिसमें कि यह सिखाया जाए कि देश पहले है धर्म बाद में है। इस ब्लास्ट की जांच में दिल्ली पुलिस, एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर काम किया है। प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि कार में अमोनियम नाइट्रेट जैसे हाई ग्रेड मिलिट्री एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया है, जो कि विदेशी कनेक्शन की ओर इशारा करते हैं। ब्लास्ट इतना शक्तिशाली था कि आसपास की स्ट्रीट लाइटें टूट गई, कार के पार्ट्स 150 मीटर दूर जल गए और 100 तो पेड़ पर लटका मिला। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि लोग चीख रहे थे, हाथ पैर और उंगलियां बिखरी पड़ी थी, फेफड़े बिगड़ पड़े थे और इस घटना ने दिल्ली की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात करके कहा, साजिशकर्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा। मौलवी इरफान अहमद बैगे, जो कि शोपिया का रहने वाला है, इस पूरी साजिश का केंद्र बिंदु यही है और वह पहले जीएमसी नगर श्रीनगर पैरामेडिकल स्टाफ था और बाद में यह नौगामा मस्जिद का इमाम बना। इरफान ने अपनी स्थिति का फायदा उठाते हुए मेडिकल स्टूडेंट और डॉक्टरों को कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित किया। जांच में पता चला कि वह पाकिस्तान स्थित जैसे मोहम्मद उमर बिन खत्ताब से टेलीग्राम के जरिए से जुड़ा हुआ था। इरफान का काम युवा डॉक्टरों को ब्रेन वॉश करना था, उन्हें इस्लामिक स्टेट या जैसे की विचारधारा से जोड़ना था और उन्हें आतंकी गतिविधियों के लिए तैयार करना था। सूत्रों के मुताबिक वह मस्जिद में नमाज के बाद विशेष सत्र आयोजित करता था, जहां वह कश्मीर की आजादी व जिहाद की बातें करता था। डॉक्टरों को वह यह बताता था कि उनकी शिक्षा और पोजीशन का इस्तेमाल इस्लामिक जंग के लिए किया जा सकता है। इरफान की गिरफ्तारी 20 से 27 अक्टूबर के बीच हुई, जब श्रीनगर में जैसे के पोस्टर लगाने की घटना की जांच जब शुरू हुई। 19 अक्टूबर को बिनपौरा नौगाम में इलाके में ये पोस्टर मिले, जो कि जैसे मोहम्मद के समर्थन करते थे। इन पोस्टर ने पुलिस को अलर्ट किया और जांच में इरफान का नाम सामने आया। उसके घर से 5 मोबाइल फोन जब्त किए गए और उसकी पत्नी से पूछताछ हुई। इरफान ने गदरबल के जामिर अहमद आहंगर उर्फ मुल्तसा के साथ मिलकर नेटवर्क चलाया। जमीर ने पुलिस को मुजम्मिल नाम के एक अन्य आरोपी तक पहुंचाया, जो कि नेटवर्क का 2 साल से सक्रिय था। इसका लक्ष्य भारत की दिल्ली में हमला करना था। इस साजिश की प्लानिंग पीओके में हुई, जहां की जैश के हैंडलर्स बैठे हुए थे। जांच एजेंसियों ने पाया कि इरफान पाकिस्तान आधारित आतंकवादी उमर बिन खत्ताब से सीधे संपर्क में था। वह पीओके से निर्देश आते थे, अनक्रिप्टेड ऐप जैसे टेलीग्राम के जरिए भर्ती, फंडिंग व लॉजिस्टिक के प्लानिंग होती थी। नेटवर्क ने जम्मू कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। करीब 2900 किलो एक्सप्लोजिव, असॉल्ट राइफल्स, हैंड टाइमिंग डिवाइस और गोला बारूद जब्त किए गए। ये सामान फरीदाबाद के एक घर से मिला, जो कि दिल्ली ब्लास्ट ठीक पहले 9 नवंबर को रेड में बरामद हुआ। पीओके के कनेक्शन साफ है और यह सीमा पर आतंकवाद का हिस्सा है। जैसे मोहम्मद, जो कि पुलवामा हमले के लिए कुख्यात है, ने यहां पर फिर सक्रियता दिखाई। इरफान जैसे लोग पीओके में से आने वाले निर्देशों को अमल में लाते थे, डॉक्टरों को ट्रेनिंग देते थे, हथियार सप्लाई करते थे और टारगेट चुनना बताते थे। दिल्ली ब्लास्ट को फिदाइन अटैक माना जा सकता था, लेकिन पुलिस ने कहा कि यह सुसाइड बॉम्बिंग का सामान्य सा पैटर्न नहीं है। कार टारगेट से नहीं टकराई और कोई क्रैटर भी नहीं
बनाया। फिर भी पीओके से प्लानिंग ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक साजिश को बना देता है। कश्मीर के इस नेटवर्क का गढ़ है इरफान श्रीनगर के जीएमसी में पैरामेडिकल के रूप में काम करते हुए स्टूडेंटों से संपर्क बनाता है और कश्मीर में डॉक्टरों की भर्ती आसान थी क्योंकि यहाँ युवा बेरोजगारी और अलगाववाद से प्रभावित थे। गिरफ्तार डॉक्टरों में पुलवामा के डॉक्टर उमर मोहम्मद प्रमुख है जो कि ब्लास्ट वाली कार को चला रहा था। एक डॉक्टर चला रहा था। कितनी सोचने वाली बात है यह। उमर के परिवार ने कहा कि वह कभी कश्मीर से बाहर नहीं गया, लेकिन जांच में पता चला कि वह फरीदाबाद में पढ़ाई के दौरान रेडिकलाइजेशन हुआ और शकील अहमद एक अन्य डॉक्टर भी उसे कश्मीर से जुड़ा हुआ था। शकील और उमर दोनों अल-फहाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे जहां पे इरफान का प्रभाव था। कश्मीर से कनेक्शन इतना गहरा था कि जीएमसी अनंतनाग से एक डॉक्टर के लॉकर से AK-47 मिली और भारत वाले परिवार वाले सदमे में है। डॉक्टर उमर के रिश्तेदारों ने कहा कि हमें कोई अंदाजा नहीं था कि वह आतंकवाद में शामिल है। अन्य गिरफ्तारियों में श्रीनगर के आरिफ निसार डार, यासिर अल असद और मकसूद अहमद डार शामिल है। यह नेटवर्क व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम था। डॉक्टर जैसे पढ़े लिखे लोग जो कि समाज में जल्दी घुल मिल जाया करते हैं, उनको टारगेट किया गया था। फरीदाबाद के अल-फहाद यूनिवर्सिटी के इस साजिश का जो प्रमुख केंद्र था, यहाँ मेडिकल स्टूडेंट पढ़ते थे और इरफान ने इसे रेडिकलाइजेशन का हब बनाया। डॉक्टर उमर और शकील यहाँ पढ़ाई के दौरान इरफान के संपर्क में आए। यूनिवर्सिटी में इरफान के विशेष सत्र आयोजित करता था जहां पर वह जिहाद की बातें करता था। एक महिला डॉक्टर शाहीन शहीदी भी इसमें शामिल थी जो कि फंडिंग और सुविधाएं प्रदान करती थी। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल और कैंपस हथियारों और एक्सप्लोजिव को छिपाने का ठिकाना। फरीदाबाद पुलिस ने यहां से 350 किलो एक्सप्लोजिव बरामद किए और शकील उमर का ठिकाना बनने की वजह थी और इसकी लोकेशन दिल्ली से सटा हुआ है और मेडिकल स्टूडेंट यहाँ पे बड़ी संख्या में रहते हैं। इरफान ने यहाँ पर डॉक्टरों को डॉक्टर ऑफ डेथ बनाया जो कि दिन में तो मरीजों का इलाज करते थे लेकिन रात में देश विरोधी साजिशें करते थे। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अब सर्कुलर जारी किए हैं, लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी साजिश कैसे छिपी रही। जांच में 3 और डॉक्टरों से पूछताछ की जा रही है। यह घटना जैश की वापसी का संकेत है जो कि पुलवामा के बाद फिर सक्रिय हुआ है। पीओके से प्लानिंग व कश्मीर के कनेक्शन से भारत पाकिस्तान का तनाव बढ़ सकता है। डॉक्टरों का शामिल होना एक चिंताजनक है। ये समाज के रक्षक है, लेकिन वो यहाँ पर डिस्ट्रॉयर कैसे बन गए। सरकार ने कहा कि जांच पूरी होगी और कोई कोना छोड़ा नहीं जाएगा। जैसे मोहम्मद 2000 में बना और इसका सरगना मसूद अजहर है। पुलवामा हमले में 40 जवान हमारे शहीद हो गए थे। अब दिल्ली ब्लास्ट से यह लगता है कि शहरों को टारगेट कर रहे हैं। इरफान जैसे लोग लोकल सपोर्ट देते हैं और सुरक्षा एजेंसियों को रेडिकलाइजेशन रोकना होगा। यूनिवर्सिटी में निगरानी बढ़ानी होगी। कश्मीर में युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ना होगा, नहीं तो उन्हें ऐसा तोड़ना होगा कि उन्हें इस बात पर एहसास हो जाए कि अगर इस देश में रहना है तो यहाँ का संविधान मानना पड़ेगा, यहाँ का झंडा मानना पड़ेगा, यहाँ का राष्ट्रीय गान मानना पड़ा, यहाँ की वो हर चीज माननी पड़ेगी जो बहुत ज्यादा जरूरी है। यह ब्लास्ट एक चेतावनी है। आतंकवाद की जड़ें गहरी हैं, लेकिन देश की एकता मजबूत है। इस घटना ने दिखाया कि आतंकवाद किसी पेशे या जगह तक सीमित नहीं है। मौलवी इरफान ने कहानी का एक सबक है कि ब्रेनवॉश से बचना होगा, सतर्क रहना होगा। दिल्ली अब ठीक हो रही है, लेकिन घाव गहरे हैं। जांच जारी रहेगी, न्याय होके रहेगा। तो मित्रों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। आपका यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत